हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये मेरा ब्लॉग चैनल है और इस चैनल पे ये मेरा दूसरा पॉडकास्ट है। पहला पॉडकास्ट मैंने बाबूजी के साथ किया था, यानी कि मेरे दादाजी के साथ, और ये दूसरा पॉडकास्ट होगा मेरे मम्मी पापा के साथ। नमस्कार। नमस्कार। इसमें हम लोग हमारी लाइफ से रिलेटेड कुछ फनी बातें करेंगे, कुछ रियल लाइफ स्ट्रगल और जो भूतिया कहानियां हैं जो हमारे मम्मी पापा हमको बचपन से सुनाते आ रहे हैं, उनमें कितनी सच्चाई है और कितनी नमक मिर्च लगा के सुनाई है मम्मी पापा ने, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, है ना? yes. चलो, तो सबसे पहली बात तो ये बताओ आप कि आप लोगों की शादी किस उम्र में हो गई थी मम्मी पापा? मैं 18.5 साल का था मैं 18 की थी और ये 18 की थी। अच्छा, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया था, लेकिन आपने 18 साल में ग्रेजुएशन कर लिया था? और मैं फर्स्ट ईयर में था। 18 में ग्रेजुएशन पापा इतनी जल्दी कैसे? जी, सर्विस कर रहा था मैं 18 साल में। राष्ट्रदूत में 18.5 में। मैं तो 18 साल की उम्र में फर्स्ट ईयर में थी। मैं फर्स्ट ईयर में थी, लेकिन इनका ग्रेजुएशन हो चुका था। फिर आगे पढ़ाई? फिर मेरी पढ़ाई रोक दी गई क्योंकि मेरा जल्दी विवाह करने की सबने ठान ली। तो मेरी पढ़ाई रोक दी गई। अच्छा। मेरे कॉलेज का फॉर्म वॉर्म भरा मैंने, तो ससुराल वालों ने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ जाके एग्जाम दे लेगी। पापा, आपने मम्मी की पढ़ाई क्यों रुकवाई? नहीं, मैंने नहीं रुकवाई। ससुर जी ने रुकवाई। हाँ, नहीं, ससुर जी ने रुकवाई होगी। बाकी मैं तो 18.5 साल का था तो मैं सर्विस करने लग गया था प्राइवेट। पर मैं समझता थोड़ी ना था, सब बच्चे थे ना, समझते थोड़ी ना थे। जो बड़ों ने कर दिया वही कर दिया। क्योंकि फादर की तो तनख्वाह 500 रुपए थी पर मंथ। टीचर थे, गवर्नमेंट सर्वेंट, और ट्यूशन करते थे तो 300-400 ट्यूशन से कमाते थे। 1000 रुपए के करीब कर लेते थे फादर। लेकिन जब मैं राष्ट्रदूत में नौकरी करने लगा तब तक भी थोड़ी ट्यूशन करते थे। फिर मेरी 19.5 साल की उम्र में जब तू पैदा हुई, उसके 2 महीने बाद मेरी सर्विस लग गई। मैं लगती हूँ परमानेंट। मैं मेरिट में आया और मेरी सर्विस लग गई। मेरिट में आए थे पापा? हाँ, मेरिट में। कोटा बूंदीजाल वार्ड में 33वां स्थान था तो मेरे को जल्दी सर्विस मिल गई। और फिर मेरा फादर की ट्यूशन शुरू हुआ दी। उसके बाद मेरे बेटे सबसे पहले 550 रुपया महीना मेरे को चालू हो गया था। हाँ, तो आपको तो उस टाइम ऐसा लगा होगा कि 500 कितनी बड़ी बात है। जब बाबूजी की 500 रुपए थी उस उम्र में, पापा को तो 500 बहुत बड़ी बात लगी होगी। 300 रुपए में राष्ट्रदूत में सर्विस करता था मैं, टाइपिस्ट की। और सेल टैक्स में परमानेंट एज ए क्लर्क। 530 रुपया महीना कट पिट के 490 रुपया महीना मिलता था मेरे को। बहुत था 490। तो जैसे मैं पैदा हुई थी तो मैं तो लड़की थी, है ना? पर मेरे पैदा होने पे आप खुश हुए थे पहले कि लड़का होना चाहिए था? बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए, क्योंकि लक्ष्मी आई है घर में। और तेरे आते ही 2 महीने बाद ही मेरी परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट लग गई थी। स्टेट गवर्नमेंट में। अच्छा, और बाबूजी दुखी हुए थे, खुश हुए थे? बाबूजी सबसे ज्यादा खुश। बाबूजी सबसे ज्यादा खुश। बाबूजी मेरा नाम थॉमस रखा था उन्होंने। थॉमस? पापा सबको नहीं बताना है यहाँ पे। थॉमस क्यों? थॉमस जो साई गिनती थी पहली तनख्वाह में, उसमें भी थॉमस लिखवा दिया था हमने। अच्छा। क्यों? थर्ड पे आया था इसलिए? हाँ। तो पर अपन तो ऐसे थर्ड पे आया था। एक बाबूजी के एक मिलने वाले थे, वो सक्सेना थे, वो मिलने वाले थे बाबूजी के, एक टीचर थे। तो उन्होंने प्यार से थॉमस बोल दिया तो बस वो थॉमस नाम पड़ गया। हमारे घर में ऐसा जेंडर बायस जैसा कुछ नहीं था। पहली बार लड़की पैदा हुई तो सब खुश हुए, बाबूजी भी खुश हुए। बाबूजी ने कल भी बताया कि जब लास्ट में जब चौथी लड़की पैदा हुई तब नानी जी डर गई थी कि भाई लड़की पैदा हो गई। नहीं, डरी नहीं थी, घबरा गई थी, अंदर से लेती थी ना। तो इन्होंने पूछा, वो बोली नहीं कभी इनसे। ये समझी थे, वो इनसे कभी बोली नहीं, मरते दम तक भी नहीं बोली। तो इन्होंने पूछा कि क्या पैदा हुआ, तो उसने बेचारी ने घूंघट के आड़ में धीरे से बोला लड़की पैदा हुई है। लड़की पैदा हुई है। तो इससे थोड़ी घबराहट से तो बोला कि भाई चौथी भी लड़की हो गई। तो बाबूजी तो खुश हुए थे कि भाई लड़की है। तो इनको लगा कि नाम अभिलाषा रखा। तो अभिलाषा नाम रखा। इनको लगा कि बयान जी को नाराजगी होगी कि फिर लड़की पैदा होगी। तो वो नाराजगी नहीं थी उसकी। वो पे एक पर्दा प्रथा थी, समझियों से कभी नहीं, नाराज नहीं भाई। लड़की की माँ, उस टाइम का जमाना, तो लड़की की माँ को लगेगा ना घबराहट कि भाई लड़की हो गई मेरी। समझी समझन आपस में बोलते नहीं थे, तो वो धीरे ही बोलना पड़ता था। अच्छा। किससे जवाब किससे दिलवाते? कोई कोई बच्चा भी नहीं था। तो उसने बेचारी ने धीरे से बोला कि लड़की हुई है। तो इनको लगा कि इनको दुख हुआ है। सैड आवाज में मैं मिलाओ मेरे पास आओ, मैं नाम रखता हूँ। तो इन्होंने उसी वक्त उनसे बोल दिया कि आपको दुख हो रहा होगा, मेरे को दुख नहीं होता। मेरे घर की बच्ची है तो मैं भापना भाग्य लेके आइए, मैं खिलाऊंगा, आप थोड़ी खिलाऊंगी। इन्होंने उसी तरह उसको जवाब दिया। लेकिन वो
बोलने वाली प्रथा नहीं थी, तो उसने कभी अच्छा। उनको पलट के जवाब नहीं। हाँ नहीं, जैसे अब मैंने भी सुना, जैसे कई बार ना अपन कहीं भी जाते थे ना, तो हर कोई ये, अरे तुम्हारे तो 3-3 डिग्रियां हैं, अरे 3-3 छोरियां हैं, कैसे इनको पालोगे? तो फिर क्या जवाब होता था आप लोगों का? फिर हमारा जवाब यही होता था कि आप थोड़ी पालोगे, सब अपना भाग्य लेके आती है। बच्ची अगर एक दाना भी खाती है तो वो अपना किस्मत लेके आती है। जैसे चिड़िया दाना खाती है, तो वो क्या चिड़िया पैदा होती है दाना लेके थोड़ी आती है। उसका नसीब, उसको कहीं भी मिल जाएगा, पेट भर जाएगा उसका। लेकिन घर सुंदरी बच्चों से होता है। घर परिवार में बच्ची जब पैदा हुई तो उसके भाग्य से तो और आता है घर के अंदर। जैसे तू पैदा हुई तो तेरे भाग्य से नौकरी आई, ये तो नौकरी थोड़ी ही थी। तो एक राष्ट्रदूत कार्यालय में 350 रुपए महीने में काम करते थे उस जमाने। लेकिन जैसे ही लक्ष्मी पैदा हुई तो लक्ष्मी आई घर में, तो हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात थी। हमने कभी उसको सैड वे में देखा ही जैसे अब हमें तो अपने को तो कुछ नहीं लगता था, मतलब तुम लोगों को तो कुछ नहीं लगता था, लेकिन दुनियादारी में लोगों को ऐसा लगता था कि अरे 3 लड़कियां हैं, अरे 3 लड़कियां हैं, ऐसा। हमें भी कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हमारे साथ कुछ बायस्ड बिहेवियर हो हमारे घर में। ऐसे जैसे पुराने लोग होते थे ना कि भाई कि लड्डू दिया तो लड़के को दिया, लड़कियों को नहीं दिया, पर ऐसा तो हमें तो कुछ फील नहीं हुआ। मैंने जवाब दिया है, अभी भी नहीं सोचते हम ऐसा। कई लोगों को मैंने जवाब दिया है, और जिनको मैंने जवाब दिया उनके घर में 7 बेटियां हैं आज की तारीख 7 कन्याएं हैं उनके घर में। अब वो दुखी हैं 7 कन्याओं से, हम तो कभी दुखी नहीं, क्योंकि मेरे तो खुद के 3 थी, फिर मेरी बेटी के 2 हो गई, फिर मेरी एक बड़ी बेटी के 2 1 हो गई, फिर मेरे परिवार में भांजियों में सबके लड़के ही लड़के हैं। तो हम तो कभी खुश दुखी नहीं हुए लड़के। इवन लड़कियां जब घर में आती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई स्वर्ग में आ गए हो। कन्याएं आती है तो रौनक, सुंदर लगता है। रौनक तो बच्चियों से होती है, सही बात। लड़कों से क्या रोने की, वो तो कपड़े पहने निकले बाहर। ये तो 80s की बात हो गई। इनफैक्ट आज 2024 में भी मुझे भी बोलते हैं लोग कि लड़की होगी, लड़की होगी। अब दूसरा बच्चा यूं कर लो कि लड़का हो जाए, किसको गारंटी, कौन गारंटी दे रहा है कि लड़का हो जाएगा दूसरा बच्चा? कोई गारंटी नहीं कि लड़का हो जाएगा। नहीं, हमें तो लड़की भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें करना नहीं, वो बात अलग है। पर लोगों की सोच ऐसी है कि आज भी गंदी है लोगों की सोच। आज भी कहते हैं अरे 3 तो आपके ही थी, लड़कियां तो आपके थी, फिर 2 लड़कियां आपकी बेटी की होगी, फिर 1 लड़की आपकी बेटी की होगी, और आपके तो परिवार में लाइन ही लग रही लड़की। मेरे परिवार में, मेरे चुलेट पंचोली खानदान के अंदर कम से कम 22-23 कन्याएं हैं एक परिवार में। अगर 4-5 बच्चे, अगर गिनने लगो 4-5 लड़के हैं, 4 लड़के हैं टोटल। और वो मेरे बच्चे के भी 1 बच्चा हुआ है। सब तो परिवार में टोटल 4 लड़के हैं। और कम से कम कन्याएं लड़कियां 22 होंगी गिनने लगो तो। लेकिन कोई दुखी नहीं है। और जबकि अपन राजस्थान में रहते हैं, जबकि राजस्थान में तो सबके सब लड़का लड़की में बहुत जेंडर बायस बहुत चलता रहता है, लेकिन हमारे घर में कभी भी वैसा नहीं रहा। चलो ये तो हुई जेंडर की बात। अगर अभी फन टॉक कर लेते हैं। हमने ना बचपन में बहुत कहानियां सुनी है मम्मी पापा के मुंह से, भूतिया, है ना। तो मम्मी, पहले मम्मी से सुनते हैं, क्योंकि मम्मी ने वो सुनाई है हमको कि मैं यहाँ जाती थी तो ये मिल जाता था, तो वहां जाती थी तो वो मिल जाता था, तो उसके पीछे ये बैठ गया। तो एक आध कोई मम्मी कोई फनी इंसिडेंट, लेकिन फनी लेकिन डरावना, जिसमें तो डर रही हो। और वो रियली है। अच्छा, उसमें क्या था कि वो भूत प्रेत था या कोई आदमी था। अच्छा, इस चीज को हम आज तक भी कंफर्म नहीं कर सके। कंफर्म नहीं कर। उस टाइम हम छोटे छोटे बच्चे थे, मैं 10-11 साल की, सब कुछ समझती थी। तो उस टाइम हमारे कच्चा मकान था और घर में लैट्रिन बाथरूम कुछ नहीं हुआ करते थे, तो हमें बाहर जाना पड़ता था। तो हमारे घर से थोड़ा दूर जो टेक हुआ करती, जैसे तो क्या बोलेंगे आज की तारीख, ऊपर चढ़ाओ जाकर के एक ऐसा लंबा चौड़ा मैदान था, और उसमें एक पुलिस की क्वार्टर बनी हुई थी। 3 क्वार्टर पुलिस की बनी हुई थी। उसके पीछे हमें जाना पड़ता। तो गाँव में तो सही। तो उसके लिए भी हमें जल्दी जाना पड़ता था। 4:30 गढ़ कहते थे। तो अब उस टाइम क्या था, उस टाइम हमको तो ऐसा ही लगा कि भूत प्रेत था। बच्चे थे। लेकिन एक सफेद परछाई, लंबा कुर्ता पहन के, सफेद परछाई, इतने लंबे लंबे बाल काले करके, और वो हमको वहां डराने के लिए उस चौक में आता था। अच्छा, हाँ। तो हम उस टाइम ऐसा बोलते भी थे लोग बाग, बड़े लोगों के मुंह से हमने सुना था कि वहां मत जाया करो, वहां पे ऐसे ऐसे भूत प्रेत रहता है, वहां आत्मा रहती है, वहां आत्मा भटकती है। अच्छा, तो उस टाइम हम भी बच्चे थे तो डर जाते थे, लेकिन हमारी मजबूरी थी, जाना ही है, जाना है, हम ऑप्शन नहीं है। तो हमने उसको कई बार देखा है। अच्छा, कई दफा हमने नोटिस किया उसको, कई बार देखा है। पापा आपका? मैं तो मानता नहीं था, लेकिन एक दफा मेरे साथ हो गया था। अरे बाप रे। हाँ, क्या रियल हादसा हुआ था। मैं मानता ही नहीं भूत प्रेत को, अभी भी नहीं मानता, लेकिन उस टाइम पे मैं डर गया था एकदम से। अच्छा, इसी मकान में ऊपर छत पे गए थे। और सब बच्चे वगैरह सब थे। चटाई बिछा के हवा आ रही थी, मैं सो गया।
हाँ और सब छोड़ के मेरे को आगे, सब तो नीचे आ गए। हाँ मैं ऊपर ही सोता रहा। हाँ सबने कहा, मैंने कहा इनसे सोता रहा। ये 12 बज रही है, अमावस्या का टाइम है, आप नीचे चलो, कुछ भी हादसा हो और सकता है। पड़ोस वाले मकान में एक सुसाइड केस हुआ था। अच्छा हाँ बगल वाले मकान। 2-4 महीने पहले ही। हाँ मैं सो रहा था, मेरे को बिल्कुल गहरी नींद आ गई थी, तो बच्चों ने भी नहीं उठाया। और मैंने एकदम से देखा कि मेरे चारों तरफ एकदम से कोई घूमा। हाँ नींद में, मैं नींद में था, मेरे चारों तरफ एकदम से कोई घूमा। मेरे को आवाज आई सू सू, और एकदम से मेरा सिर पकड़ लिया जैसे कोई अंदर से। सन्नाटे जैसे। ये तो बाहर से नहीं, अंदर से इसी तरह से हमको आती थी मैं बोलना चाहूँ तो बोल नहीं सकता। मैं एकदम से उठा, अब कुछ नहीं। मैं उठ के अपना बोरी बिस्तर वो लेके चटाई वगैरह नीचे आ गया। नीचे आने के बाद मैंने देखा टाइम तो फिक्स 12 बज रहा था। अरे बाप रे। और उस रोज की तिथि थी अमावस्या। जाके नीचे सुनाई, फिर मैंने कहा, मेरे जो सीटीओ थे शर्मा जी, वो बढ़िया मतलब थोड़े ज्योतिष थे, उनसे भी कहा ऐसा करना, अमावस्या को एक सरसों के तेल का दीपक 7-8 बजे जलाना, रात को 11-12 बजे उसको उठाना और ले जाके पास में मंदिर पे कोई पीपल का पेड़ हो, वहां जाके रख के बिना किसी से बात करे वापिस आ जाना आप। जो भी होगा सब निकल जाएगा। तो मैंने वही किया। और उसके बाद आज दिन तक मेरे को ये बात हो गई, कम से कम 15-20 साल हो गए। जब जीवन में एक ही दफा हुआ ऐसा, बाकी मैं मानता भी नहीं। अभी नहीं हमारे तो प्रेत तो रहते हैं। 2 बार हुआ मेरे साथ एक ही दफा 2 बार घटना हुई है। एक बार और मेरा जो पोता है वो भी नहीं मानता। वो तो बच्चा है। अच्छा हनुमान जी उससे कहते भूत, वो कहता है तो बच्चा है अभी तो क्या। हमारे साथ तो 2 बार घटना हुई है। दूसरी बार तो ये होती थी, एक बार जब मेरे पिताजी का ट्रांसफर किशनगंज में हो गया था। किशनगंज सीताबाड़ी केलवाड़ा के पास में किशनगंज नाम का गाँव। उस टाइम भी मैं मुश्किल से, उस टाइम मेरी उम्र थी 8 साढ़े 8 साल। तो 8 साढ़े 8 साल की थी, तो ऐसे गाँव में चौपाल लगती थी, पेड़ों के नीचे चबूतरा था बहुत बड़ा, तो सब लोग बैठे हुए रहते थे। और हम कम से कम 15-16 बच्चे थे मोहल्ले के। तो 15-16 बच्चे हम रात को छुपन छुपाई खेलते थे। और हमारा जो मकान था, वो मकान हमारा इतना ऐसा था कि हमारे मकान में कम से कम आधा किलोमीटर एक गली पार करके अंदर हमारा कमरा था। तो जब वो उस गली को पार करके हम अंदर जाते थे, तो उस गली में हमको डर लगता था। अच्छा 8 साढ़े 8 छुपन छुपाई खेलने के लिए हम हमारी ही गली में छुपते थे। तो कभी कभी ऐसा होता था कि कभी कभी तो 2-2 3-3 बच्चे एक साथ छुपते थे। और कभी मैं अकेले छुपती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ सारे ही छुप रहे हैं। अच्छा मेरे साथ अगल बगल सारे छुप रहे हैं, जबकि वो मेरे साथ तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। ये भूत ही भूत है आजू बाजू। ये रियल घटना है। इसके पीछे की बात अभी सुनो आप। ये रियल घटना है। तो 4-5 मेरे साथ छुपते थे, तो मैं तो उनके कंधों पे हाथ रख लेती थी। अरे बाप रे। हाथ पकड़ लेती थी। और वही बच्चे, और जब वो छुपन छुपाई में जिसको पकड़ में आ जाता था, जब वो बोलता था कि तुम कहाँ छुप रहे हो, कि हम तो वहाँ छुपे थे, वो बच्चे बोलते थे हमसे कि हम तो वहाँ छुप रहे थे। अरे तुम वहाँ कहाँ छुप रहे थे, तुम तो मेरे साथ थे सारे। बोला नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं थे, हम तो वहाँ छुप रहे थे, हम फलाने की पोल में थे, डिगरे की पोल में थे, हम यहाँ नहीं छुप रहे थे। तो फिर ऐसे बहुत दिन हो गए इस घटना को। ये रियल घटना है। ये तो रियल है। अभी भी गूज़बम्प खड़े हो गए। ये अभी भी घटना मेरे खड़े हो जाते हैं रोंगटे। तो फिर हमने वहाँ मोहल्ले के एक बहुत बुजुर्ग थे, जैसे 92 साल के बुजुर्ग आदमी थे, वो हमको चेताते थे, हमसे कहते थे कि दूर मत जाना। लेकिन हम सुनते नहीं थे उनकी बात। और बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था जिसपे वो लोग बैठे रहते थे। कोई बीड़िया पी रहा है, कोई क्या पी रहा है, सब ऐसे बैठे रहते थे। जब मेरे पिताजी ने फिर एक बार उनसे पूछा कि ये बच्ची ने ये घटना हमको बताई कि ये बच्चे जब अलग अलग छुपे हुए थे सारे, तो इसके साथ ये सारे बच्चे कैसे थे। ये कह रही कि मेरे साथ सारे बच्चे छुपे हुए थे गली में, हम तो अपनी गली में छुपे हुए थे। तो फिर उन्होंने मेरे सामने नहीं बताई वो बात, मेरे पिताजी को बाद में बताया कि आप मार साहब ये मकान खाली कर दो। क्यों? बोला क्यों कि इसके अंदर आत्माओं का वास है। अभी तो आप पहली बार डरे हो, अभी आप कई बार डरोगे और कई बार घटना भी हो सकती है आपके साथ में। कुछ डेथ वेथ भी हो सकती है, इसमें पहले ऐसा हो चुका। अरे बाप रे। क्योंकि आपने हमसे पूछा नहीं, इसलिए हमने आपको बताया नहीं। अब आपने मकान तो ले लिया, लेकिन हो सकता है आप इस मकान को खाली कर दो। लेकिन मेरे पिताजी बहुत ब्रेव किस्म के आदमी है, बहुत बहादुर है। और मैं भी उन्हीं पे गई, मैं भी बहुत बहादुर हूँ। तो उस मकान के अंदर हमने 4 साल निकाले, फिर भी भूतों के साथ। लेकिन उसमें फिर हमने पूजा पाठ करवाया। अच्छा उसको क्लीन अप करवाया पूरे मकान को, और उसमें पूजा पाठ करवाया।
और फिर उसमें दूसरी घटना एक बार नाग नागिन की हो गई वो तो वो अलग। तब फिर हमने वो मकान खाली किया कि भाई मेरे बच्चों के साथ कुछ भी घटना हो सकती है, तब मेरे फादर ने वो मकान खाली किया। तो वो उसमें वो रियल बात थी, उसमें कोई मिलावट वाला कोई काम नहीं, बिल्कुल हकीकत घटना थी। जैसे हम घबराते नहीं। तो जब सुनी ना मैंने ये बात तो मैं घबराई नहीं। मुझे अच्छा लगा कि चलो मैं आत्माओं के साथ छुप गई, घबराई। कितने साल की थी? कितना? 8.5 साल की। 8.5 साल की। 8.5 साल का बच्चा क्या डरेगा? 8.5 साल की। 8.5 साल बच्चे को ऐसे लगेगा कि यार तो सब खेल रहे हैं। मैं 8.5 साल की उम्र में इतनी ब्रेव थी कि मैं जैसे यहाँ से ये मेरा टीचर्स कॉलोनी में मकान है, मैं सीआईडी चौराहे तक पैदल अकेली रात को 12 बजे चल जाती थी। मतलब 8 किलोमीटर। हाँ, इतनी बहादुर थी मैं। 3 किलोमीटर, बस 3 किलोमीटर है पापा। कभी डरती नहीं थी मैं। मतलब मेरे को तो मतलब घंटे से गिनती हूँ, आधा घंटा इतने दूर। 8-10 किलोमीटर। गाँव में क्या होता था, 12-12 1-1 बजे तक लोग बातें करते थे। सोते नहीं थे। क्यों? चौपाले लगती थी, बैठे रहते थे, बुजुर्ग लोग बैठे, हम भी बैठ जाते थे, सब बैठ जाते। तो बच्चे लोग क्या करें? बच्चे लोग यही सब खेल खेलते थे, नहीं पता। और घंटों तक कोई ढूंढने नहीं आता था हमें, और हम उनका हाथ पकड़ के छुपे रहते थे। भूतों का। हाँ, घंटों तक हमें कोई ढूंढने नहीं आता। भूत प्रेत का हाथ पकड़ के छुपे रहते थे। फिर हम जब बाहर निकल के अपने आप ही बाहर निकल के कहते भाई तुम हमको ढूंढने क्यों नहीं आए? नहीं, हम नहीं थे तुम्हारे साथ। फिर वो बच्चे डर जाते थे, वो अपने घरों में घुस जाते थे। और हम फिर हमारे घर में आते थे। फिर बाद में जब मेरे पिताजी ने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये मकान खाली करो। इस घर में आए जब तो बस पापा के साथ एक ही बार हुई, बाकी इस घर में तो मानता भी नहीं मानते। इसमें मेरे साथ एक बार घटना हुई और वो भूत प्रेत से संबंधित, भगवान से संबंधित। मैं ऊपर सोया भी नहीं उसके बाद, और अब सोते भी नहीं, पहले तो सो जाते थे। पहले सो जाते थे। मेरे साथ भगवान से संबंधित हुई। और फिर उस वक्त वो अच्छा, वो क्या थी? मैं नीचे, मेरे ये मकान बना हुआ नहीं था, मैं नीचे थी और बच्चे सब स्कूल गए हुए थे। बच्चे कोई भी नहीं था, और हस्बैंड भी ड्यूटी पे गए, ये भी ड्यूटी पे गए हुए, तो कोई नहीं था घर में। और मेरा नियम था उस टाइम पे 2 घंटे पाठ करना। सारे काम से निमट के मैं 12 बजे 11:30 बजे करीबन पाठ करने बैठी। तो जिस वक्त मेरे साथ में हनुमान चालीसा का, उस टाइम पे भी मैं हनुमान चालीसा का ही पाठ कर रही थी। दुर्गा चालीसा का पाठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी। और जैसे ही मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी, उस वक्त मेरे शरीर में रोम रोम खड़े हो गए थे, और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे पीछे हनुमान जी महाराज खड़े हुए। ऐसी फीलिंग आई, और ऐसी फीलिंग आई, वो हवा आई एकदम से, ऐसा हो रहा है, हवा आई जैसे मेरे साथ पीछे हनुमान जी महाराज खड़े हुए। तो मैंने ऐसे मुड़ के देखा तो मेरे पीछे हनुमान जी तो नहीं थे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि मैं मतलब किसी से बात कर सकती हूँ क्या? मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं इनसे बात कर सकती हूँ क्या? ये खड़े हैं, शायद कोई तो है मेरे पीछे खड़ा है, मैं इनसे बात कर सकती हूँ क्या? लेकिन फिर मैंने थोड़ी देर में वो ऑटोमेटिक शांत हुआ, और मुझे एहसास हुआ कि शायद भगवान आए थे। मैं भगवान को ही पुकार। वो तो देखो, अपनी ये जो बात हुई है, इस बात से तो यही पता चलता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, और दोनों अपने मन में कंट्रोल करने वाली बात है कि इसने भी कंट्रोल किया तो इधर भी बच जाएंगे, और इधर भी कंट्रोल किया तो इधर पार लग जाएंगे, है ना? पार लग जाएंगे। विल पावर मजबूत होना चाहिए। डर गए तो मर गए। हाँ, डर गए तो मर गए। उस वक्त 8.5 साल की उम्र में भी नहीं डरी, क्योंकि बुजुर्गों ने कह दिया कि वो आत्माएं थी, उसके बावजूद भी मैं नहीं डरी। मेरा हौसला ये था कि मैं दूसरे दिन भी खेलूं उनके साथ। भूत प्रेत बनते मरे हुए, और जो जिंदा कुछ नहीं कर सके वो मर के क्या करेंगे? हाँ, सही बात है। और ऐसा बातें ऐसी हो गई जैसे तंत्र मंत्र टोट के। ये रियल बातें हैं। पर ये रियल बातें हैं, आशीर्वाद रहता था हमेशा। ये रियल घटनाएं हैं। मेरे बहू के बच्चा नहीं हुआ था 3 साल तक। ये रियल घटना है। और मेरी सास हमेशा मेरे कंधे पे हाथ रखती थी और हमेशा ये कहती थी बेटा सब ठीक होगा तेरे। मैंने डॉक्टर का ट्रीटमेंट करवाया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा। हाँ, एक ने कहा कि फलाना डॉक्टर वो अच्छा डॉक्टर, उसके पास जाओ आप। हम उसके पास गए, उसने जाते ही बिना जांचो वाचो के कह दिया कि आपके, हल्का सा चेकअप किया उसका और कह दिया कि आपकी बहू के तो बच्चा हो नहीं सकता। मना कर दिया। तो बेटे बहू दोनों घबरा गए। बेटे बहू घबरा गए, तो उन्होंने आके ऑपरेशन होगा, उसके बाद आपके IVF वगैरह होगा। नहीं, IVF नहीं, एक ऑपरेशन होगा। अच्छा, दूसरा कोई ऑपरेशन होगा। अच्छा। तो मैंने घर आके ये घबरा गए, तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा अगर मेरी बात मानो तो मुझे 1 महीने की मोहलत दे दो। 1 महीने की मोहलत दे दो। 1 महीने में अगर आपके बच्चा हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको, तुम कहोगे जैसा ट्रीटमेंट में करा दूंगा। और ईश्वर ने ऐसी प्रार्थना सुनी। उसी वक्त मैं एक ज्योतिष के यहाँ गई थी। मेरे को पहले एहसास भी हो गया था, क्योंकि मेरी सासू माँ का मेरे को आ गया था एहसास। मैं एक ज्योतिष के पास गई थी, उसने मेरे को कहता था विदिन 3 मंथ में आपके घर के अंदर खुशखबरी आने वाली है।
तो मेरे को पूर्ण विश्वास था, तो मैंने बच्चों से कहते थे कि 1 महीना दे दो सिर्फ। और ईश्वर ने ऐसी प्रार्थना सुनी कि 1 महीने के अंदर वो प्रेग्नेंट हो गई। 1 महीने में। और जबकि डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि हो ही नहीं सकता, जबकि उस डॉक्टर ने मना कर दिया था। और ईश्वर पे आस्था है और अपने बुजुर्गों पे आस्था है। मुझे विश्वास था मेरी सासू माँ का। वो सच्चे मन से मेरे पास आती थी, सपने सच्चे मन से बोलती थी, वो तू चिंता मत कर कभी ऐसा। तो मुझे ऐसा स्वप्न आ गया था कि मेरे घर में एक बच्चा आने वाला है। लेकिन भगवान साथ था, अपना विश्वास था, तो ये खुशखबरी है। और इतना बहादुर बच्चा हुआ है। बहादुर ऐसा है जैसे साक्षात हनुमान जी है। हनुमान जी है वो, बहुत बहादुर होते करोड़ ले ली, होते ही करमोट लिए। और ऐसा साक्षात हनुमान जी जैसा, दिन भर हनुमान जी की रट लगाता है वो। तो ऐसा नहीं है कि जीवन में कि अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, आत्माएं भी होती है और परात्माएं भी होती है। तो देखो ऐसा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मतलब जो अगर वो शुरुआत से हम बात करें कि लड़कियों से भी प्रेम रखा, भगवान पे भी विश्वास रखा, ऐसा मतलब ही पना नहीं, दोगला पना नहीं, बाहर जाके तो क्या कह रहे हैं, अंदर जाके क्या कह रहे हैं। मन अच्छा है, सबका अच्छा सोचना है। लड़कियों से तो इतना प्रेम है, मैं डरता ही केवल मेरी बड़ी लड़की से हूँ। लड़कियों से तो इतना प्रेम है, मैं खुद इनसे कहती हूँ अरे ये तुम्हारी अम्मा है, बेटी नहीं। अरे पर एक बार क्या हुआ, मैं तो बात ही ऐसे करती हूँ ना, अपना हमारा हाड़ौती टोन है, अपना हाड़ौती टोन है। तो क्या होता है, जैसे पापा कई बार बात करते हैं ना मेरे से फोन पे, तो मेरे से बोलते हैं कि तुम पापा से ऐसे कैसे बात करती हो। मैं यार कैसे बात करी, ये टोन है अपना, मैं तो नॉर्मल बात करती हूँ। उनको ऐसा लगता है कि मैं पापा को डांट देती हूँ। ऐसा डांटती नहीं हूँ, कभी कभी आ जाता है, मतलब ऐसा बाप बेटी का तो हो ही जाता है। तो अपना टोन ऐसा है, टोन ही ऐसा है। बहुत लोग कहते हैं तुम अपने माँ बाप से तू के बात कर रहे, भाई हमारी हाड़ौती में तू ही बोलते हैं हम। और भगवान ने इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं मेरे साथ हुई है, लेकिन भगवान ने मुझे ऐसे संभाला है, ऐसे संभाला है क्योंकि मेरा विश्वास है। मम्मी ने पापा को संभाला है, मेरे कैंसर हो गया उसमें संभाला, मेरे को भगवान पे पूर्ण विश्वास है। और मेरे को मेरे घर की बुजुर्गों की आत्माओं पे भी विश्वास है, उसमें संभाला, उनकी आत्मा पे भी मुझे विश्वास है। सबसे निकाल लिया, सबसे निकाल लिया भगवान। तो भगवान निकालता है, कैंसर से, कोरोना से भगवान निकाला। वही है ना कि अपन ने कभी किसी का बुरा नहीं करा, बुरा सोचना भी सोचा ही नहीं कि सपोज अगर किसी ने अपना 10 रुपया लिया, 100 रुपया ले लिया, 1000 रुपया भी ले लिया, तो अपन ये सोचते हैं कि यार अगर एक बार मांगा दिया तो ठीक, नहीं मांगा तो उसकी मर्जी, क्या ही बोलेंगे, उसकी नीचता, अपन क्या ही कर सकते हैं। भाई सबकी अपनी अपनी करनी है, उसकी करनी उसके साथ, अपनी अपनी करनी है। आप अपने हिसाब से अच्छा करो, गलत मत करो कभी भी किसी का, गलत मत करो। अगर आप अच्छा करोगे तो आपको उससे भी कई गुना अच्छा मिलेगा, और वो हुआ है हमारे साथ। एक बात बताओ पापा, ये तो सब ये बातें हो गई, अब एक बात मेरे से रिलेटेड, कि जब मैंने MBA कर लिया था और जब मेरे को जॉब के लिए बाहर जाना था, तो आपने मना कर दी थी और बाबूजी की परमिशन पे मैं गई थी, तो आपके मन में क्या डर था? नहीं, मेरे मन में तो भाई बच्चियां बाहर रहे हैं, मैंने इसी वजह से तेरा मोदी में करवाया। नहीं तो अच्छा खासे कॉलेज में हो रहा था मेरा, पास का पास, यहाँ का यहाँ, बच्ची जहाँ तक शादी नहीं हो पाई, नजदीक रहना चाहिए, पास रहना चाहिए। लेकिन वो सोच इनकी नहीं थी, वो सोच उनकी थी। पर हाँ तो उन्होंने करी नहीं, तो प्रेशर तो उनका ही रहता था। नहीं, मोदी कॉलेज में कोटा में इसीलिए करवाया मैंने। गलत बात है, वो प्रेशर उनका ही रहता। अच्छा, वो दबाते थे हमको, बच्चों को बाहर नहीं निकालना, बच्चों को बाहर नहीं निकालना, बच्चों को बाहर नहीं निकालना, बच्चों को दूसरे बड़े स्कूल में, टूरिस्ट वाले स्कूल में नहीं डालना, गली में स्कूल है उसी में डाल, ये प्रेशर उनका रहता था। तो मैनिपुलेट करते थे। हमने 30 इयर्स तक उनका दबाव झेला है। देखो हमने तो बहुत मतलब प्रेशर रहता था, वो प्रेशर मतलब उनकी चलती है, वो जो कहते हैं उनकी चलती थी। हम हमारी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। पहले पेरेंट्स से इतना डरते थे, जब छोटे थे हम, फादर आ रहे तो छुप जाते थे। तेरे को गुड़गांव भेजने के लिए उनसे मैंने कितनी लड़ाई लड़ी थी। अच्छा, उन्होंने जब जाके वो वहाँ हुए थे। मेरे को तो लगता था कि उन्होंने नहीं, उसके पीछे ये बैठा हुआ बंदा। अच्छा, इतनी लड़ाई लड़ी थी, लड़ाई हुई थी, 10 बार लड़ाई हुई थी घर में। अच्छा, खाई उन्होंने 2-3 आजकल के बच्चे गुड़गांव भेजे, बिल्कुल नहीं डरते माता पिता से। नहीं डरते, है ना। ससुर जी बहुत स्ट्रिक्ट थे और उन्हीं का ही माहौल चलता था घर के अंदर, किसी की औकात नहीं है जो आप अपनी मर्जी के बिना एक कदम भी बाहर दे। पहले तो घूंघट भी लेती थी ना, घूंघट लेती थी मैं, है ना। मेरे पास तो घूंघट में कितने साल निकाले? घूंघट मैंने 32 साल निकाले। 32 तो घूंघट तेरी शादी हुई उससे 6 महीने पहले तो घूंघट तोड़ा है, उससे 6 महीने पहले यहाँ तक का घूंघट लेती थी। वो तेरी सासू माँ के कहने पे घूंघट टूटा। उन्होंने कहा कि अगर ये ऐसे घूंघट में हम इधर खाना खाएंगे और आप इधर खाना खाओगे, इधर बैठे रहोगे, तो फिर हम जा रहे हैं। आप थोड़ा नीचा करो घूंघट और हमारे सबके साथ खाना बैठ कर। अब तो पूरे परिवार में कोई नहीं ले रहा, तो अब तो कोई नहीं लेता। तो जब घूंघट हुआ था, हमारे परिवार में फंक्शन हुआ, फिर वहाँ जाके हमने देखा कि ये बहुएं तो सिर ही नहीं ढक रही। तो अपन लंबा घूंघट लेके क्या करें? वहाँ हमारे मेरे ससुराल में तो कोई भी नहीं लेता। तो फिर धीरे धीरे वो कम हुआ और आज तो पूरी फ्रीडम हो गई।
तो थोड़ा सा प्रेशर तो रहता ही था उस टाइम पे। बहुत 100% प्रेशर रहता था हमारे पास। हाँ हाँ। हम अगर खाना खाने भी बैठ गए लंबे घूंघट में और अगर उनको कुछ चाहिए तो थाली एक तरफ सरका के पहले उनका काम करना पड़ता है। इतना प्रेशर सही बात है। आजकल की बहुएं तो नहीं कर सकती, इतना प्रेशर तो नहीं झेल सकती। नहीं, उन्होंने किया ही। हाँ, मदर को एक्सपायर हुए कम से कम 35 साल हो गए। हाँ। अब अगर मान लो उनको नहीं संभालते तो अब तक तो रहते नहीं है। सही बात है, ये भी अपना भी वो है। देखो अपना अभी क्या और हम उस टाइम पे हमारी ऐसी नहीं थी कि हम जिद्दी करें या कुछ करें। हम उनने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर, उनके अकॉर्डिंग ही चलना है, क्योंकि क्या कर लेना हमने, क्या कर लोगे, हमारे तो चलने वाली नहीं है। इनकी चलने वाली नहीं है। मम्मी भाव को उनका आशीर्वाद पूरा रहा। इनकी चलने वाली नहीं है और मेरी चलने वाली नहीं, तो फिर जबरदस्ती आर्ग्यूमेंट करके फायदा नहीं है। पर ठीक है, वो जैसे चला है वैसे चलते रहो। आशीर्वाद पूरा रहा उनका। आशीर्वाद पूरा है। आशीर्वाद तो उनका अभी भी हमारे पर, आशीर्वाद की टेंशन नहीं है। आशीर्वाद की और जैसे पहले वो अपनी मतलब ऐसा उनका ही उनका पावर था। पावर तो इतना था कि मैं उनके पावर की वजह से कक्षा 1 से 8 तक तो मैंने पढ़ाई ही नहीं करी। क्यों डरते थे? पास करवा यूं ही पास करा देते। अच्छा, अरे यार। और खुद 4वीं 5वीं 6वीं 8वीं 10वीं फेल। नहीं, 9th में जाके फिर मैंने सोचा यार अब तो पढ़ना पड़ेगा। मेरे सप्लीमेंट्री आई उसमें भी चले गए स्कूल में। अरे यार, 10th में मैंने सोचा अब तो बोर्ड आ गया, अब तो नहीं करा पाएंगे पास, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। फिर मैं पढ़ा, जब जाके फिर मैं पास हुआ। फिर मैं और पास क्या हुआ, फिर आप तो मेरिट ही लाए ना, फिर सीधा स्टेट लेवल पे। मैंने ग्रेजुएशन किया ना फिर मेरे साथ, पर उसमें आपके मेरिट आई ना। नहीं, वो तो आरपीएससी, तो जो भी है वो मेरिट तो आई ना। मेरिट आना बहुत बड़ी बात होती है। आजकल तो अखबारों में फोटो आ जाते हैं, सब जगह नाम आ जाता है। जॉब का जो एग्जाम दिया था ना उसमें आई थी। अगर जॉब में मेरिट मेरे साथ भी तो ऐसे ही हुआ। मेरे पिताजी ने कहा कि साहब इसने अभी फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरा है, तो आप इसको पढ़ाई आप करवा देना, एग्जाम देने यहाँ आ जाएगी। तो जब मेरी शादी हुई तो इन्होंने कहा हाँ भर ली, बोला अपनी बुक्स वगैरह ले चल बेटा वहाँ पढ़ ले। और मैंने पढ़ाई करी। फिर एग्जाम दिला। मैं प्रेग्नेंट भी हो गई, फिर भी मैंने पढ़ाई करी। और एंड टाइम उनके पास सवाल आ गया कि अब तो तू प्रेग्नेंट है, पेपर देने जा नहीं सकती, क्योंकि जून के महीने में पेपर थे। इस तरह कुछ, पर पेपर तो दे सकती थी। नहीं देने ही नहीं दिया उन्होंने। बेटा क्या ही करना है अपने को। किराए के मकानों में रहते थे। घर का मकान तो 1984 में आया। ये कहना था इन लोगों का कि अपने क्या ही करना बेटा, अपने जमीन जायदाद वाले। मैंने 35 साल बाद वो बात बोली कि अगर जमीन जायदाद के भरोसे रहते तो फिर तो हो गया था काम। जब कल के पॉडकास्ट में तो कह रहे थे कि मैं बहुत स्ट्रगल करी। स्ट्रगल उन्होंने करी है, स्ट्रगल तो करी है। स्ट्रगल मेरे सामने भी वो ट्यूशन पढ़ाने जाते। आज मुझे 42 साल हो गए इस घर में है। जब मेरे ससुर जी 42 साल, बहुत स्ट्रगल तो करी है, बहुत स्ट्रगल करी है। वो 4 जगह ट्यूशन 5-5 10-10 रुपए 4 जगह ट्यूशन पढ़ाने जाते 20 रुपए मिलते है ना रामपुरा के अंदर। और यहाँ केशवपुरा में आने के बाद भी वो साइकिल से जाते थे और दुकान पे बैठते थे। बहुत मेहनत करते। दुकान में मेहनत तो उन्होंने करी है, मेहनत में कोई डाउट नहीं। 75 साल, लेकिन जितनी मेहनत उन्होंने करी है उतनी स्ट्रगल हमने भी करी। 75 साल की उम्र तक हमने भी पूरे टाइम 60 किलो 70 किलो को इकट्ठे उठा के रखते थे। जितने 1 क्विंटल की शक्कर की बोरी आती थी, मेरे तो बोलते ना मेरा हाथ पकड़, हाथ पे पटक के ऊपर। उस टाइम थोड़ा सा क्या पार्शियल थे, वो पार्शलिटी करते थे। थोड़ी सी नहीं, वो तो उस टाइम के उम्र जमाने के लोगों में थोड़े से तो रहते नहीं। जैसे मान लो मैं प्रेग्नेंट थी रामपुरा के मकान में, तो मैं भले एक गगरा लेके जाती थी, तो ये कहते थे बेटा 2 ले जा एक साथ, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, 2 ले जा बेटा। और बेटा अगर 100 क्विंटल की बोरी उठा रहा तो ना मत उठाना, मैं उठाता हूँ। ये पार्सल करते हैं। अभी भी उनकी यही पोजीशन है। अभी भी मैं खुद भी बीमार हो के आई हूँ भले से, लेकिन अभी उन्होंने मेरे को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया कि ये बीमार हो जाती है। अब इतना एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना, तू ऐसे खड़ी रहती है ना, समझता है कि ये तो चट्टान है, ये तो कभी गिरने वाली नहीं है, तो चट्टान है। और मान लो अभी गिर गई थी तो ब्रह्मांड हिल जाता पूरा। सही बात है, सही बात हिल गया था। वो अभी भी ये समझते हैं, अगर ये बैंक भी जाते हैं तो यूँ कहते हैं तू जा उसके साथ, कोई गुंडे पीछे लग जाएंगे तो, अरे मैंने कहा कुछ हो जाएगा तो, ये हॉस्पिटल जाएंगे तू जा, डॉक्टर से तू बात करना, ये नहीं करेगा। अभी भी उनको ऐसा लगता है कि ये तो चट्टान है, ये तो खड़ी रहेगी हमेशा। तो चट्टान तो है ही, उनको कॉन्फिडेंस है, इनसे 1000 गुना कॉन्फिडेंस। ऐसा है, विश्वास भी उसी पे किया जाता है जो विश्वास के लायक हो। अभी हर किसी पे थोड़ी कर लेंगे वो विश्वास। फिर लेकिन वो दूसरा हो जाए, बेटा ही रहता है और बहू ही रहती है। ये बात आप नोटिस कर लो इस चीज को, बेटा ही रहेगा और बहू ही रहेगा। मेरे को आज 21 तारीख को मेरी तबीयत खराब हुई थी, और आज 1 महीने से भी ऊपर ज्यादा हो गया। आज तक उन्होंने ये नहीं कहा कि बेटा तू कैसी है। तो बेटा ही पूछी तो होगी, पापा से पूछेगी, इनसे पूछते होंगे, पापा से पूछेगी, मेरे से नहीं पूछी आज तक भी। वो तो वहाँ आने के लिए
इतने वो तो उनकी वो तो चलती है उनकी। हाँ। वो तो मैं जब से शादी हो गई तब से चलती है उनकी, हमारे बहती है ऐसी है उनका थोड़ा सा। एक घर में होता है सास बहू, हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं उनकी ससुर बहू, पर वो थोड़ा उनका नेचर है ऐसा। पर ससुर बहू ऐसे भी है और ऐसे भी है। प्रेम भी बहुत है और ये भी बहुत है। जैसे हमारा रहता ना माँ बेटी का विश्वास ही मेरे ऊपर विश्वास, किसी थर्ड पर्सन पे विश्वास किसी में भी नहीं। या फिर अब मेरे बेटे पे करते हैं। हाँ, या बेटे पोते पे करते हैं। और प्रेम इनसे करेंगे, विश्वास नहीं है पर विश्वास नहीं है इन पे, प्रेम इनसे करेंगे। घोड़ा की सही हमारी करेंगे, घोड़ा की सही तुम्हारी। डॉक्टर को दिखा के आया है तो अगर मैं दिखा के आई तो मैं ही दवाई दूंगी, दूसरे से नहीं खाएंगे। और अगर पोता दिखा के आया है तो पोता ही भले रात को 9 बजे घर में घुसेगा तो उसको पकड़ के ले जाएंगे, ये दवाई दे देगा। वही दवाई देगा। पट्टी भी अगर उसने एक दिन पट्टी बांध दी नाखून में तो वही करेगा, तो वही बांधेगा, दूसरा नहीं बांध सकता। कि तू उल्टी सिल्टी बांध दे तो मेरा क्या ही भरोसा। नहीं, ऐसा विश्वास के मामले में पापा नहीं है, पापा से प्रेम है और विश्वास अनुकूल पे और मम्मी पे। विश्वास नहीं है इनका, विश्वास। ओके, तो ये तो मम्मी पापा के साथ ना बातें करने में इस बार बहुत मजा आया। वैसे तो हम तो करते रहते हैं, हमें तो बहुत सारी चीजें पता है, पर आप लोगों के लिए आज हमने स्पेशली बातें करी है और थोड़ी बातें और करेंगे हम बाद में, बट इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे एंड कर देते हैं। मम्मी पापा कैसा लगा बात करके? अच्छा लगा, मजा आया? बढ़िया। मम्मी की भड़ास बहुत मजा आया। भड़ास वाली बात नहीं है, वो क्या कहते हैं, वो प्यार भी बहुत करते हैं, प्यार भी करते हैं, प्यार भी बहुत करते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। लेकिन वो उनको ये नहीं लगता, उनको ये नहीं लगता कि ये भी बीमार है, ये भी वीक है, इसके भी हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, ये अभी हॉस्पिटल से उठ के आई है। नहीं, छोड़ दे तू छोड़ दे, तेरी मम्मी करेगी ये काम। प्यार तो इतना करते हैं, वो चीज मेरे को अच्छी नहीं लगती। मैं 89 में मैं सस्पेंड हो गया था साल भर के लिए। तो मैंने बेटे के पास टाइम पे स्कूटर था मेरे पास, मैंने स्कूटर छोड़ के साइकिल पकड़ ली कि पेट्रोल खर्चा होगा। मेरे का आधी तनख्वाह हो रही है। तो उन्होंने बोला स्कूटर से क्यों नहीं जाता? मैंने कहा 15-20-25 का एवरेज देता है और अभी तो सस्पेंड चल रहे हैं। तेरा बाप बैठा है अभी, तो क्यों चिंता कर? तो उन्होंने कहा नहीं, स्कूटर से जाएगा, अभी तो तेरा बाप बैठा है। वो शब्द अभी भी कहते हैं। अभी भी कहते हैं। ये इसमें कोई दो फाइनेंशियली तो और देखो, वो थे तो हम हैं। उनके बिना हम भी नहीं कुछ नहीं। ये हकीकत है। और ऐसा नहीं है कि जैसे मतलब पोते पोतियों से तो गजब ही लगा हुआ उनको, गजब। मतलब और अभी भी मेरी बेटी से भी मीका से भी बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है उनको कि भाई ये तो लड़कियां हैं तो गई सिर्फ पोते से रखो और पोते के बेटे से रखो। वो नहीं अब बिल्कुल भी। अब पैसे से मोह नहीं, एक टाइम पैसे से मोह नहीं, बिल्कुल। 2-5 हजार रुपए डाल देते हैं, भी कोई आई जाए तो उसको देने की। अब इंसानों से ज्यादा मोह हो गया, मतलब अपने घर परिवार 80 ईयर के हो गए, अब वो इंसानों से ज्यादा मोह हो गया। हर प्रत्येक प्राणी से, मतलब पोते पोते से और अपने बेटे बहू से। और कुछ भी वो मेरे को दुखी नहीं देख सकते। दुखी तो कैसे देखेंगे? जरूरत से ज्यादा प्यार है ना। हाँ, पर हम उनसे कहते हैं कि अब बस राम 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 जपा करो। राम राम तो अब मोह माया त्याग दो। राम राम नहीं जपते, वो तो जपते हैं वो भी, पर वो मोह माया ज्यादा बचपन अपने में मोह माया। अब जैसे वो पड़पोता चला गया ना, तो उसकी तो अब 30 दिन तक वो पड़पोते के चक्कर में हमारा हेडेक हो जाए, कब आएगा वो कैसे रह रहा। और उनको बता भी नहीं सकते, जैसे वो भी कब आएगा और तुमने हमारी बता दी, तुम्हारी गान खा जाएंगे कि ये कब आएगा। अभी वो आने वाली है, हमारे दोनों चुलबुलियां बता दिया आपने। हाँ, तो इन्होंने बता दिया। तो 19 में आएगी, वो रोजाना पूछे, अब रोज पूछेंगे। जैसे छोटे बच्चे को बोलते हैं ना कि अब भी आने वाला है, अभी आने वाला है, तो बच्चा 4 बार पूछता है। वैसे ही सेम हो गया, भूल जाते। जैसे मैंने बोला वो तो कल आ रही थी ना। अच्छा, एक उनकी बहुत बड़ी खासियत है। क्या? वो मेरे पिताजी के लिए प्रतिदिन पूछते हैं। ये बहुत अच्छा। और मेरे पिताजी भी पूछते हैं, ये भी प्रतिदिन पूछते हैं। ये इनका समधी प्रेम है। समधी प्रेम है। और इन्होंने आज तक बुराई नहीं करी। ये इतने वर्ष हो गए, 42 साल हो गए। सही बात है। और ये प्रेम बना है। वो प्रतिदिन पूछते हैं, तेरे बाबूजी कैसे? ठीक है। वो भी जब फोन करेंगे मेरे को, बिया जी कैसे? ठीक है। ये पहले ये आपस में पोस्ट कार्ड का जमाना था। पोस्ट कार्ड आते थे, अंतर्देशीय पत्र आते थे, समाचार मिलते थे, बड़े खुश होते थे। और जब मेरे फादर का पोस्ट कार्ड आता था तो कहते देखते पिताजी की क्या मोती जैसी राइटिंग है। एक मोती चमक, बहुत तारीफ करते थे। पॉडकास्ट मम्मी पापा के साथ आज मैंने किया, इसमें हमें भी बहुत मजा आया। बहुत सारी बातें थी जो मुझे पहले नहीं पता थी, आज पता चली। और आप लोगों को भी बहुत सारी बातें आज हमने आपके सामने रखी हैं कि कुछ चीजें होती हैं जो असली में होती हैं। जो जेंडर बायस राजस्थान है, वहां पे इतना भी जेंडर बायस नहीं है राजस्थान कि लड़कियों से प्रेम ही ना करे। एक जो सास ससुर
और बहू और बच्चों का जो रिलेशनशिप है वो हमारे घर में बहुत डिफरेंट है। ये जो राजस्थानी एक वो बना रखा है ना कि राजस्थान में ऐसा होता है ऐसा होता है, नहीं हमारे यहाँ नहीं होता। हमारा फैमिली थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आई होप आप लोगों को हमारा आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। आया हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए प्रोत्साहित करो, बच्चे को प्रोत्साहित करो। प्रोत्साहित कैसे करो? इतने अच्छे अच्छे वीडियो बनाती है, लाइक करो, इनको शेयर करो, आगे बढ़ाओ, प्रोत्साहन दो बच्चों को। ठीक है, हाँ करो।